हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। और आज इस कोर्स का 18वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आम और केला उत्पादन के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं थ्योरी की। सबसे पहले बात करते हैं आम उत्पादन के बारे में। तो देखिए, आपको याद रखना है आम का वानस्पतिक नाम क्या है। देखिए, आम का वानस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, ये आपको भूलना नहीं है। क्लियर। बात करें आम के कुल की, तो आम जो है वो एनाकार्डेसी कुल का पौधा है। क्लियर। और आम का जो उत्पत्ति स्थान है वो है इंडो बर्मा क्षेत्र। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर। आगे बात करें, देखिए भारत जो है विश्व में आम उत्पादन को लेकर नंबर 1 स्थान पर है। आपको याद रखना है कि जो भारत है वो आम का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। क्लियर। और बात करें विटामिन की, तो आम में विटामिन ए और विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आम की कुछ प्रमुख किस्मों की, उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आम्रपाली की। आम्रपाली जो है वो आम की एक किस्म है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो आम्रपाली है वो आम की दशहरी किस्म और नीलम किस्म के क्रॉस संकर से बनती है, हाइब्रिडाइजेशन से बनती है। भूलना नहीं है, दशहरी और नीलम के क्रॉस संकर से बनती है आम्रपाली। क्लियर। तो बेसिकली आम्रपाली जो है वो आम की एक संकर किस्म है, याद रखना है। क्लियर। आगे आपको याद रखना है इसके बारे में कि आम्रपाली में कैरोटीन की मात्रा जो है वो अधिक मिलती है। क्लियर। अब कैरोटीन क्या है? कैरोटीन जो है वो क्लोरोफिल के जैसा एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। मतलब जो प्लांट्स होते हैं और वो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो किसकी प्रेजेंस में करते हैं? वो करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या काम है क्लोरोफिल का? देखिए, पौधों का जो हरा रंग होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पत्ती का रंग हरा रंग जो है ये भी क्लोरोफिल के कारण ही होता है। क्लियर। तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जो है एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। ऐसा ही पिगमेंट जो है वो कैरोटीन होता है। कैरोटीन भी जो है पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में मदद करता है, और कैरोटीन की वजह से फलों में लाल रंग आता है। जैसे क्लोरोफिल की वजह से हरा रंग आता है, ऐसे ही कैरोटीन की वजह से लाल रंग आता है। आपको याद रखना है। क्लियर। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक ये है, आपको कैरेट याद रखना है। कैरेट मतलब गाजर। अब कैरेट में जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से ही होता है। तो आपको क्या याद रखना है? कैरेट आपको याद रखना है। कैरेट मतलब गाजर, और गाजर के अंदर जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से ही होता है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए आम्रपाली किस्म जो है आम की वो सघन बागवानी के लिए एक अच्छी किस्म होती है, भूलना नहीं है। क्लियर। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आम्रपाली को किचन गार्डन कहा जाता है। याद रहेगा आपको, आम की जो किस्म है आम्रपाली उसको किचन गार्डन की संज्ञा दी जाती है, ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं मल्लिका किस्म की। मल्लिका किस्म के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें एक रोग लगता है। कौन सा? गुच्छा रोग। तो गुच्छा रोग से प्रभावित रहती है आम की मल्लिका किस्म। क्लियर। आगे बात करते हैं सिंधु किस्म की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको नहीं भूलने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको राज्य का नाम याद रखना है। तो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में उगाई जाती है आम की सिंधु किस्म। क्लियर। और सिंधु किस्म जो है आम की ये भी एक संकर किस्म है, और ये किस्म जो है आम की रत्ना किस्म और अल्फंसो किस्म के क्रॉस संकर से बनती है, हाइब्रिडाइजेशन से बनती है। तो ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि सिंधु किस्म जो है इसमें गुठली नहीं पाई जाती, भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो किस्म है ये विश्व की एकमात्र ऐसी किस्म है जो बीज रहित है, जो सीडलेस है। याद रहेगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर।
आगे बात करते हैं आम की अरुणिका किस्म की। अरुणिका किस्म जो है वो भी आम की एक संकर प्रजाति है, संकर किस्म है। क्लियर। इसका निर्माण जो है वो आम्रपाली और वनराज इन दोनों किस्मों के संकर से होता है। क्लियर। तो आपको याद रखना है कि अरुणिका किस्म जो है वो आम की आम्रपाली किस्म और वनराज किस्म के क्रॉस संकर से बनती है। क्लियर। आगे बात करते हैं निरंजन किस्म की। निरंजन किस्म के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि ये एक बेमौसमी किस्म है, ऑफ सीजन किस्म है। क्लियर। आगे बात करते हैं आम की लंगड़ा किस्म की। आम की लंगड़ा किस्म जो है ये भी काफ़ी फेमस है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि आम की लंगड़ा किस्म जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की एक प्रसिद्ध आम की किस्म है, भूलना नहीं है। क्लियर। और इस किस्म में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा मिलती है। क्लियर। आगे बात करें नीलम किस्म की। आम की नीलम किस्म जो है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है अधिक पकने वाली आम की एक किस्म होती है। क्लियर। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में वो ये है कि इसको दक्षिण भारत में उगाया जाता है और दक्षिण भारत में इस आम की प्रजाति से एक वर्ष में 2 बार फल मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्लियर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आम की प्रमुख किस्मों के बारे में जिनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए, बात करते हैं विटामिन सी की और कैरोटीन की। आम की उन किस्मों के बारे में बात करते हैं जिनमें विटामिन सी और कैरोटीन की मात्रा जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो उन किस्मों के बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन सी? एक है पूसा श्रेष्ठ, दूसरी है पूसा प्रतिमा, तीसरी है पूसा लालिमा और चौथी है पूसा पीताम्बर। तो इन किस्मों के बारे में आपको याद रखना है। इनमें विटामिन सी और कैरोटीन की मात्रा जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलती है। क्लियर। तो ये सब क्या है? ये सभी आम की किस्में हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं आम की उन किस्मों की जिनका भारत से निर्यात किया जाता है। तो भारत में आम की प्रमुख निर्यातक किस्में कौन सी है ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी है? देखिए, एक है हाफूस, अल्फांसो, केसर और गुलाब खास। ये आम की वो किस्में हैं जिनका भारत बाहर निर्यात करता है, तो ये आपको नहीं भूलना है। क्लियर। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है, तमिलनाडु राज्य के बारे में आपको याद रखना है। तमिलनाडु राज्य का जो कन्याकुमारी जिला है, कन्याकुमारी जिले में एक वर्ष में आम की 2 फसलें बोई जाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्लियर। आगे बात करते हैं आम की उन किस्मों की जो नियमित फसल देने वाली किस्में हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? देखिए, बेंगालोरा या फिर तोतापुरी, नीलम और आम्रपाली। तो इन तीनों किस्मों के बारे में आपको याद रखना है, बेंगालोरा, नीलम और आम्रपाली। ये जो आम की किस्में हैं ये नियमित फसल देने वाली किस्में हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आम में लगने वाले प्रमुख रोगों की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी रोगों के नाम आपको याद रखने हैं। तो आम के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो है गुच्छा रोग। क्लियर। जिसको कहा जाता है मैंगो माल फॉर्मेशन। तो गुच्छा रोग जो है वो आम में लगने वाला एक प्रमुख रोग है, याद रखना है। क्लियर। दूसरा है स्पंजी उतक। क्लियर। एकांतरित फलन की समस्या जो है ये भी आम में होती है, ये भी आम का एक रोग होता है। क्लियर। आगे बात करें मिलीबग की। देखिए, मिलीबग क्या है? मिलीबग जो है वो आम की फसल में लगने वाला एक हानिकारक कीट होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें आंतरिक उतक क्षय रोग। आंतरिक उतक क्षय रोग जो है ये भी आम का एक प्रमुख रोग होता है और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि ये बोरोन की कमी से होता है। क्लियर। तो आंतरिक उतक क्षय रोग जो है वो बोरोन की कमी से होता है, भूलना नहीं है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं रैंकिंग्स की। यहाँ पर हम लोग भारत के उन राज्यों के बारे में बात करेंगे जिनमें आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और हम लोग विश्व की भी बात करेंगे कि विश्व के कौन से देशों में आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्लियर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत की। भारत के उन राज्यों की जहां पर आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इन राज्यों के बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये भारत के वो राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन किया जाता है। क्लियर। उत्तर प्रदेश जो है वो आम उत्पादन को लेकर पूरे भारत में नंबर 1 स्थान पर है, भूलना नहीं है। क्लियर। उत्तर प्रदेश के बाद स्थान आता है आंध्र प्रदेश राज्य का। आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर है,
उसके बाद बिहार राज्य नंबर 3 पर, नंबर 4 पर कर्नाटक और नंबर 5 पर तमिलनाडु राज्य। तो इन पांचों राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर। आगे बात करें, अब हम लोग बात करते हैं आम क्षेत्रफल वाले राज्यों की, कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के वो कौन से राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा आम उगाया जाता है। तो इन राज्यों के बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। क्लियर। आम क्षेत्रफल को लेकर जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो पूरे भारत में नंबर 1 स्थान पर है। क्लियर। नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर है उड़ीसा, नंबर 4 पर कर्नाटक और नंबर 5 पर है महाराष्ट्र। याद रहेगा आपको। तो इन राज्यों के ऑर्डर्स आपको याद रखने हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं विश्व की, और विश्व के उस देश की बात करते हैं जिसमें आम की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो ब्राज़ील के बारे में आपको याद रखना है। ब्राज़ील वो देश है दुनिया का जिसकी आम उत्पादकता जो है वो सबसे ज़्यादा है। क्लियर। और बात करें आम उत्पादन की, तो आम उत्पादन को लेकर जो भारत है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान पर है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आम उत्पादन को लेकर विश्व का कौन सा देश नंबर 1 स्थान पर है, तो आपको बताना है भारत। और बात करें आम उत्पादकता की, तो आम उत्पादकता को लेकर ब्राज़ील जो है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 स्थान पर है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं केला उत्पादन की। केला उत्पादन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको केले का वानस्पतिक नाम याद रखना है। देखिए, केले का जो वानस्पतिक नाम है वो है मूसा पैराडिसिया का। तो ये केले का वानस्पतिक नाम है, आपको याद रखना है। बात करें कुल की, तो केला जो है वो मुजैसी कुल का पौधा है, भूलना नहीं है। और केले का जो उत्पत्ति स्थान है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं। देखिए, केले में लगभग 27% जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्लियर। देखिए, ये सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि तो ये आपको नहीं भूलने हैं। क्लियर। आगे बात करें। देखिए, केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथाइलिन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है इथाइलिन गैस। क्लियर। एक संस्थान है केले से संबंधित जिसके बारे में आपको याद रखना है। कौन सा है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर स्थित है ये आपको याद रखना है। देखिए, ये जो है तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली में है, तिरुचि में है। याद रहेगा आपको, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है वो तिरुचिरापल्ली में स्थित है। क्लियर। कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं केले के बारे में जिनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि केला किस प्रकार का पौधा है, तो आपको याद रखना है कि केला जो है वो अनिषेचक पौधा होता है। केले में अनिषेचक जनकता पाई जाती है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पार्थियोनोकार्पी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वाले लेक्चर्स में। आपको यहाँ पर याद रखना है कि केला जो है वो अनिषेचक पौधा है। इसका मतलब ये है कि केले में जो फल का निर्माण होता है वो बिना निषेचन के होता है। इसी कारण से केले में जो है वो कोई बीज नहीं पाया जाता। इसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। क्लियर। आगे बात करें। देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि केले की अधिकांश प्रजातियां जो हैं किसमें जो हैं वो ट्रिप्लोइड्स होती हैं, त्रिगुणित होती है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये होता है, ह्यूमंस के बारे में आप लोग जानते होंगे, ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में मिलते हैं। क्लियर। ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स के कितने पेयर्स होते हैं? 23। और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। क्लियर। तो ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र हैं वो पेयर्स में मिलते हैं। क्लियर। लेकिन बात करें केले की, तो केले के अंदर जो गुणसूत्र हैं वो पेयर्स में नहीं मिलते बल्कि ट्रिपलेट्स में मिलते हैं। केले के अंदर गुणसूत्रों के 3 सेट होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो होता क्या है कि अगर हम लोग बात करें ह्यूमंस की, तो उनके बच्चे का जन्म कैसे होता है? उनके बच्चों में गुणसूत्रों का एक सेट जो है वो आता है मदर की ओर से और दूसरा सेट आता है फादर की ओर से। और इस प्रकार से बच्चे में गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं। क्लियर। लेकिन केले में क्या होता है? देखिए, केले में गुणसूत्रों के 3 सेट है, तो उसका निर्माण कैसे होता है? केले में जो 2 सेट हैं वो तो एक पेरेंट से आते हैं और जो एक सेट है वो दूसरे पेरेंट से आता है।
तो इस प्रकार से केले में 3 सेट होते हैं और इसी कारण से केले को कहा जाता है कि वो क्या है, वो ट्रिप्लोइड है। क्लियर, याद रहेगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं केले के निर्माण की। तो केले का निर्माण या फिर कहें कि केले का प्रवर्धन जो है वो इनर स्टेम से होता है। इस पिक में आप देख सकते हैं ये क्या है, ये केले का इनर स्टेम है। क्लियर, अंतः भूस्तारी तना है, तो अंतः भूस्तारी तने से निर्माण होता है केले का। क्लियर, आगे हम लोग बात करते हैं केले की प्रमुख किस्मों की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केले की प्रमुख किस्मों के बारे में आपको याद रखना है। देखिए, केले की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं, तो देखिए, पुअन, बसराई, नरेंद्र, सफ़ेद बेलची, हरी छाल, बल्ला और कोहिया, ये जो हैं केले की प्रमुख किस्में हैं। क्लियर, और इनमें भी अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में केले की कौन कौन सी प्रमुख किस्में पाई जाती हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी, हरी छाल, बसराई, बल्ला और कोहिया। ये जो किस्में हैं केले की, ये उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है, इनके बारे में आपको याद रखना है। क्लियर, और यहाँ पर केले की ये जो किस्म है नरेंद्र किस्म, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो नरेंद्र किस्म है इससे चिप्स बनाए जाते हैं। याद रहेगा आपको, केले की नरेंद्र किस्म से चिप्स बनाए जाते हैं। क्लियर, अब हम लोग बात करते हैं केले में लगने वाले प्रमुख रोगों की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको नहीं भूलने हैं। क्लियर, तो देखिए, केले का एक प्रमुख रोग है सीगाटोका। सीगाटोका के बारे में आपको याद रखना है कि सीगाटोका जो है वो केले में लगने वाला एक भयंकर रोग होता है। क्लियर, आगे बात करें। देखिए, एक है मोको। मोको जो है ये भी केले में लगने वाला एक प्रमुख रोग है और ये होता है बैक्टीरिया से। तो मोको जो है वो जीवाणु जनित एक रोग है। क्लियर, आगे बात करें बंची टोप की। बंची टोप जो है वो भी केले में लगने वाला एक प्रमुख रोग है और ये लगता है वायरस से। तो ये भी आपको याद रखना है कि बंची टोप जो है वो एक विषाणु जनित रोग है। क्लियर, आगे बात करें। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पनामा मलानी रोग। केले में लगने वाला एक प्रमुख रोग है पनामा मलानी रोग, इसके बारे में आपको याद रखना है। ये जो है फंगस से लगता है, कवक द्वारा लगता है। क्लियर, और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि केले की जो पुअन किस्म है, केले की जो पुअन किस्म है वो पनामा मलानी रोग के प्रति अवरोधी किस्म है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, आगे बात करें ट्रॉपिकल रेस 4। ट्रॉपिकल रेस 4 जो है ये भी केले में लगने वाला एक रोग है, आपको याद रखना है। बेसिकली है क्या, देखिए, अभी हम लोगों ने बात करी है पनामा रोग की, तो पनामा रोग का ही एक उप प्रकार जो है वो ट्रॉपिकल रेस 4 है। क्लियर, याद रहेगा आपको, पनामा रोग का ही एक उप प्रकार क्या है, ट्रॉपिकल रेस 4 है। क्लियर, और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि केले की एक प्रजाति है जिसका नाम है कैवेंडिस। कैवेंडिस जो है केले की एक प्रजाति है। तो ये जो ट्रॉपिकल रेस 4 है ये केले की कैवेंडिस प्रजाति के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। याद रहेगा आपको, केले की जो कैवेंडिस प्रजाति है ये बहुत फेमस प्रजाति है। केले की एक विश्व प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है, कैवेंडिस है। क्लियर, अगर हम लोग बात करते हैं केले के वैश्विक उत्पादन की, तो केले के वैश्विक उत्पादन में लगभग 47% योगदान जो है केले की कैवेंडिस प्रजाति का है। तो ये कैवेंडिस प्रजाति के बारे में आपको याद रखना है। क्लियर, केले की कैवेंडिस प्रजाति के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक रोग कौन सा है, ट्रॉपिकल रेस 4। क्लियर, अब हम लोग बात करते हैं रैंकिंग्स की। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि भारत के कौन से राज्य में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और बात करेंगे हम लोग विश्व की भी कि विश्व के कौन से देश में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। क्लियर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत की। भारत के उन राज्यों की जिनमें क्षेत्रफल के हिसाब से, क्लियर, क्षेत्रफल के हिसाब से केले को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। क्लियर, तो क्षेत्रफल वाले राज्य आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। क्लियर, अगर हम लोग बात करें केले क्षेत्रफल की, तो केले क्षेत्रफल को लेकर पूरे भारत में जो कर्नाटक राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है। क्लियर, केरल जो है वो नंबर 2 पर है, आंध्र प्रदेश नंबर 3 पर, तमिलनाडु नंबर 4 पर और महाराष्ट्र जो है वो केले क्षेत्रफल को लेकर नंबर 5 स्थान पर है। क्लियर, तो इन 5 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। क्लियर, आगे हम लोग बात करते हैं केले उत्पादन की। भारत के उन राज्यों की जो केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं। देखिए,
आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। क्लियर। आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो केले उत्पादन को लेकर नंबर 1 स्थान पर है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। क्लियर। आंध्र प्रदेश के बाद स्थान आता है गुजरात राज्य का, उसके बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद तमिलनाडु राज्य का, और नंबर 5 स्थान पर है उत्तर प्रदेश राज्य। क्लियर। तो इन राज्यों का ऑर्डर आपको याद रखना है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं विश्व की, विश्व में केले उत्पादन की। तो देखिए आपको याद रखना है भारत के बारे में। भारत जो है पूरी दुनिया में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो भारत जो है वो नंबर 1 स्थान पर है, उसके बाद चीन का स्थान आता है नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर है इंडोनेशिया। क्लियर। तो भारत, चीन और इंडोनेशिया जो हैं ये केले उत्पादन को लेकर विश्व में शीर्ष स्थान पर है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। आम का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं, उसी के बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाना है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तभी जाकर आपको इस डिस्कशन का अच्छे से फायदा होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। भारत जो है विश्व में आम उत्पादन को लेकर नंबर 1 स्थान पर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आम किस कुल का पौधा है? तो आम के कुल के बारे में आपको याद रखना है। आम जो है वो एनाकार्डियेसी कुल का पौधा है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आम की किस प्रजाति को किचन गार्डन कहा जाता है? देखिए इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आम की वो प्रजाति जिसको किचन गार्डन कहा जाता है वो है आम्रपाली। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। आम्रपाली जो है उसको किचन गार्डन कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आम्रपाली किसके क्रॉस से बनती है? तो इस प्रकार के फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं कि कौन सी आम की प्रजाति कौन कौन सी किस्मों के क्रॉस से बनती है। क्लियर। तो आम्रपाली के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आम्रपाली जो है वो दशहरी और नीलम इन दोनों किस्मों के क्रॉस से बनती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनती है आम्रपाली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। दक्षिण भारत में वर्ष में 2 बार फल देने वाली आम की कौन सी किस्म है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए दक्षिण भारत में एक वर्ष में 2 बार फल देने वाली आम की किस्म जो है वो है नीलम। ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, नीलम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विश्व की एकमात्र बीज रहित आम की कौन सी प्रजाति है? देखिए विश्व की एकमात्र बीज रहित आम की प्रजाति जो है वो है सिंधु। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। कमेंट करके आपको ये बताना है कि आम की सिंधु प्रजाति जो है वो किन 2 किस्मों के क्रॉस से बनती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आम का प्रमुख रोग नहीं है? तो नहीं है आपको बताना है। तो आम के प्रमुख रोगों के बारे में आपको याद रखना है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए गुच्छा रोग जो है वो आम का एक प्रमुख रोग होता है, स्पंजी उतक भी होता है, और एकांतरित फलन की समस्या जो है वो भी आम का एक प्रमुख रोग होता है। क्लियर। लेकिन सीगाटोका जो है वो आम का एक प्रमुख रोग नहीं है, बल्कि ये केले का एक प्रमुख रोग होता है, आपको याद रखना है। क्लियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा आम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आम क्षेत्रफल के बारे में आपको बताना है। तो सारी रैंकिंग्स आपको याद रखनी है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो पूरे भारत में आम क्षेत्रफल को लेकर नंबर 1 स्थान पर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा आम उत्पादकता कौन से देश की है? देखिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा आम उत्पादकता है ब्राज़ील की। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। केला कौन से कुल का पौधा है? तो इनके कुलों के बारे में भी आपको याद रखना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। केला जो है वो मुजैसी कुल का पौधा होता है, और आम जो है वो एनाकार्डियेसी कुल का पौधा होता है। क्लियर। कमेंट करके आपको मुझे ये बताना है कि ये जो मिर्टेसी कुल है ये कौन से पौधे का कुल है। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं।
तो ये आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कौन सी गैस है वो है इथाइलिन गैस। ये आपको नहीं भूलना है। इथाइलिन गैस जो है उसका प्रयोग किया जाता है केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुचिरापल्ली। क्लियर। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए केला कैसा होता है? क्या केला सीधा होता है? नहीं, केला जो है वो तिरछा होता है। राइट, केला जो है वो तिरछा होता है। तिरछा से आपको याद रखना है तिरछी। क्लियर। तिरछी मतलब तिरुचिरापल्ली। तो इससे आपको याद आएगा कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है तिरुचिरापल्ली में। तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। केला निम्नलिखित में से किस प्रकार का फल होता है? देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। केला जो है वो एक अनिषेचक फल होता है, पार्थेनोकार्पी टाइप का फल होता है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्लियर। अब ये सत्य फल क्या है, आभासी फल क्या है, अनिषेचक फल क्या है, इनके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वाले लेक्चर्स में। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको पहले वाले डिस्कशन जाकर देख लेने हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। केले की कौन सी किस्म का प्रयोग चिप्स बनाने के लिए होता है? तो ये आपको बताना है। देखिए केले की जो नरेंद्र किस्म है, कौन सी? नरेंद्र किस्म, उसका प्रयोग होता है चिप्स बनाने के लिए। ये आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। केले की कैवेंडिश प्रजाति, केले की कैवेंडिश प्रजाति के लिए अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है? इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। केले की जो कैवेंडिश प्रजाति है ये एक विश्व प्रसिद्ध प्रजाति है और इसके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक रोग जो है वो है ट्रॉपिकल रेस 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल रेस 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा केला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो रैंकिंग्स आपको याद रखनी है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश जो है वो पूरे भारत में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए हैं। कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि इन 16 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हुए हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि इस थ्योरी को पूरा पक्का करने के बाद इसी थ्योरी पर बेस्ड आप कहीं और से भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये थ्योरी पूरी पक्की कर ली है तो आपके सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो बिल्कुल सही होंगे। क्लियर। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है आम उत्पादन और केला उत्पादन के बारे में। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको डिस्कशन कैसा लगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।